नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। जलालाबाद में मनहार खेड़ा को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो उनके वंशज है, उनका ये दावा है कि जो मनहार खेड़ा किला है ये हमारा है और इसमें कई रानियों ने जौहर भी किया है और इसमें एक मंदिर भी है। और इस तमाम बातों को लेकर आज हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, अधिवक्ताओं की राय लेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए और आगे क्या स्टेप इसमें होना चाहिए और किसके हक में किस तरीके का दावा होना चाहिए। सर, एक मनहार खेड़ा किला जो जलालाबाद में है उसको लेकर एक विवाद चल रहा है, वो आपके भी संज्ञान में होगा। तो इसमें क्या स्टेप है, क्योंकि शासन के पास रिपोर्ट आई है और शासन ने भी रिपोर्ट भेज दी है, पुरातत्व विभाग भी इसमें सम्मिलित हुआ है। तो इस तमाम मुद्दों पर क्या आपकी राय होनी चाहिए जी? भैया, पुरातत्व विभाग को तो अधिकार है कि जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, ऐसे स्मारक हैं हमारे यहाँ पे कि उनको संरक्षित किया जाना चाहिए, तो उन्हें पूरी पावर है पुरातत्व विभाग को। अगर उन्हें लगेगा, वो तो 2021 में मैंने सुना है यहाँ पे आके कर गए थे अपना सर्वे। अब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय धरोहर है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने अब रिपोर्ट मांगी है प्रशासन से कि किला किसके नाम है। और जितने भी स्मारक जलालाबाद में है, जितने भी हमारे कुएं हैं, मंदिर है, क्योंकि महाभारत कालीन नगर है, बहुत पुरातत्व है, पुरानी चीजें हैं वहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है कि सब चीजों की रिपोर्ट जा चुकी है। मनार मंदिर की जा चुकी है, किलों की कुओं की जा चुकी है, सब जा चुके, केवल किले की बची हुई है। किले का रिकॉर्ड अभी हमारे संज्ञान में आया है कि किसी के नाम नहीं बोल रहा है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड मिलेगा किले का भी। वो पुरातत्व विभाग इसलिए लेना चाहता है कि नोटिस दिया जा सके उस व्यक्ति को जिसके नाम रिकॉर्ड होगा। अच्छा, जो उस दुर्ग समिति के जो भानु प्रताप जी हैं, सचिव हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि उनके पास पूरा एविडेंस, गाटा संख्या, क्रम संख्या, खतौनी, फसली वर्ष, उनके पास टोटल एक, उनके पास एक पूरी की पूरी हिस्ट्री की एक उनके पास एविडेंस है कि ये हम उसमें कोर्ट में, अगर कोर्ट में तो अभी ये मामला नहीं गया है कि अगर प्रशासन हमारे से मांगेगा हम उसे दिखाएंगे। उधर अशरफ अली जी का भी ये कहना है कि हमारे पास भी उस चीज के सारे एविडेंस है, हम भी उसको दाखिल करेंगे। तो कहाँ तक जायज होगा कि कौन से एविडेंस चल पाएंगे, क्योंकि एक इतिहास के अगर हम बारे में बात करें तो इतिहास की एक पूरी की पूरी सारणी लिस्ट उनके पास भी है। देखिए, भानु प्रताप सिंह जो है भारी गांव के रहने वाले हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उन्हें गांव में तीन गांव हैं उनके, एक ही परिवार के। उन्हें गांव में मनारिये बोलते हैं। मनारिये का मतलब समझते हो आप? मनारिये का मतलब मनार खेड़े से जोड़कर उन्हें मनारिये बोलते हैं। कोई एक उन्हीं के वंशज है। हाँ जी हाँ, इसीलिए मनारिया। आप भारी गांव में जाओ, किसी से पूछो मनारियों के जाना, आपको खुद बंदा छोड़ के आएगा। तो वो तो इसलिए लगे हुए, उन्हें चाहता नहीं वो किला। वो तो कह रहे हैं हमारी गुलामी का प्रतीक बन रहा है किला, हमारे पूर्वजों की। जहर दे के मार दिए गए थे और युद्ध भी नहीं जीता था, जहर दे के किसी पुरोहित ने उनको मार दिया गया था। इसलिए वो चाहते हैं कि इसे सरकार संरक्षित कर ले और गुलामी का एक दंश जो लोगों से वो सुनते हैं। अभी एक घटना सामने आई जब ये समिति बनाई गई कि एक उनके गांव का मिस्त्री वहां पे ठीक काम करने जा रहा था किले में। तो मिस्त्री ने उन्हें जाके बताया जी मैं किले में काम कर रहा था, और एक वहां पे वो कोई थे किले के मालिक, वो वीडियो कॉल कर रहे थे अफगानिस्तान, और कह रहे थे देखो भाई ये जीता था हमने, ये किला जीता था हमने, और आज भी हमारा कब्जा है, लिया नहीं गया, ये होया। जब जीता ही नहीं कभी, जहर दे के मारने पे जीत नहीं होती है। जीत युद्ध लड़के की जाती है, युद्ध में हमेशा हारा है जलाल खान। तो वो तो इसलिए लड़ रहे हैं भानु प्रताप जी। तो रही बात रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड तो सब प्रशासन के पास होता है, प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट भेज भी दी। अब तो जो समिति है पुरातत्व विभाग की, उसने निश्चय भी कर लिया है कि इसे लेना है। कानूनी रूप से क्या होना चाहिए वकील साहब? कानूनी रूप से देखो, सौहार्द तो बिगड़ना नहीं चाहिए कानूनी रूप पर। जो कानूनन जो सही है वही कार्य चल रहा है। समिति भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, ज्ञापन शांतिपूर्वक आकर देती है, किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। संबल में पूजा से संबंधित मामले हैं, ये पूजा से संबंधित मामला नहीं है, ये पुरातत्व विभाग का मामला है। एक वर्षीप एक्ट भी लागू हुआ था जिस समय भारत आजाद हुआ था कि जो स्थिति है वो जू की तू बनी रहेगी, उस पर कोई, अब उस पर कोई छेड़छाड़ ये सब नहीं हो। मगर उसके बाद भी अब देखा जा रहा है कि हर जगह मंदिरों में खुदाई, मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलना, दुर्ग का भी मामला सामने आया। तो इसमें आप कहाँ तक का राय मानते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि जो भी हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए पुरातत्व स्थल है, उनका जो है सरकार और प्रशासन निरीक्षण करे और उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करे। नहीं, एक्ट की अगर हम बात करें, एक्ट है, पहले से ही एक्ट बना हुआ है, तो उस एक्ट को चैलेंज वाली बात नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है प्रताप भाई, एक्ट बना हुआ है कि जो भी स्थल है हमारे,
उनमें ऐसी कोई उन्हें बदला। हमें ये बताओ, कभी इस जो ये गवर्नमेंट है इससे पहले भी कोई विवाद हुआ कि केवल अयोध्या पे विवाद था, कहीं और तो कोई विवाद नहीं? ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी थी वो एक्ट बनाने की? नहीं, ये तो अब ये कह रहा है हिंदू मुस्लिम वाली बात, राजनीति भी सरकार कर रही है, इस संबंध में भी कुछ आगे आ रही है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बंद पड़े बिल्कुल, एक मस्जिद का गम्बुद लगा दिया, उसकी सफाई नहीं हो रही और मूर्तियां दबी पड़ी है, मूर्तियां खंडित हो रही है। अनुज पहलवान ने अभी निकाली है ना, संभल में वो मंदिर बंद पड़ा था, कोई ना मस्जिद में वहां नमाज पढ़ी जा रही थी ना पूजा हो रही थी, लेकिन भगवान तो दुखी हो रहे थे, मूर्ति रखी थी वहां पे, दिया बत्ती तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो वर्शिप एक्ट के आधार पर ही सब कुछ होगा, उसके खिलाफ बिल्कुल भी कुछ। और इस मामले से वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो पूजा स्थल की बात नहीं हम कर रहे हैं, वो तो वहां पे जो मार के गार्ड दिए गए लोग, उनकी अस्थियां हैं, उन्हें निकाल के सिला देंगे। और पुरातत्व विभाग को संरक्षित करना होगा, सरकार का बजट बढ़ेगा, मनारखेड़ा वासियों के लिए आमदनी का स्रोत होगा, सैलानी घूमने के लिए आए करेंगे प्रताप भाई, आपको रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जब मनारखेड़ा। चलो, वो आपके पास भी कोई एविडेंस आप दिखा रहे थे, कोई एविडेंस है आपके पास में भी, जो उसकी एक तो नक्शा नजरिया था किले का, और एक कुछ एक पुरानी सी एक लिस्ट थी, वो भी आप दिखा रहे थे, मैं ये कह रहा क्या दिखाया गया? प्रताप भाई, सारे एविडेंस ही हमारे पास है, बहुत सारे परिवार है, आप अशरफ अली जी को जोड़ देते हैं, बहुत लोग रह रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में किला बनता है, उसे वो तोड़ रहे, इतनी पुरानी चीज को तोड़ तोड़ के समतल करके बेचा जा रहा, तो उसे जल्द से जल्द संरक्षित किया जाए, हमारा ये कहना है। तो ये हमारे साथ अधिवक्ताओं की कुछ लोग थे, अधिवक्ता हमारे प्रदीप चौहान जी, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो एक्ट है उसके अनुसार ही सारा काम होगा, और आगे देखते हैं आगे होगा क्या, वो तो अभी गर्भ में है बात, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अभी इस जिले में बहुत ज्यादा तीव्र गति पकड़ रहा है, और इस में क्योंकि प्रशासन की भी रिपोर्ट जा चुकी है, वो पुरातत्व विभाग के आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे की वीडियो में हम देखते रहेंगे। नमस्कार।